अब देखिए दोस्तों, ये ट्रोल आर्मी का क्या किया जाए। गौरव आ रही है तो सच्चाई है, निकल के कैबिनेट में मीटिंग हो रही है, कैबिनेट में डिस्कशन हो रहा है टिड्डियों को यूज कैसे करें। सोचिए पाकिस्तान की हालत, सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, डिस्कशन चल रही है कि टिड्डियों का बिजनेस कैसा किया है। अब कहने को बाकी ईरान में भी हुआ है, गौरव जी जरा देखिए, पाकिस्तान में भी हुआ, ये अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी हुआ। तो मेरा नहीं अटैक फकर साहब अटैक तो यहाँ पे भी देखिए इंडिया में भी हुआ था। क्या करे भाई, पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गजब है गजब है गजब है गजब है गजब है फकर, ये गजब है गजब है गजब गजब दोस्तों, गजब टिड्डियों की पाकिस्तान की बिजनेस। और ना आप पूछिए, मेरा एक सवाल है, ये 15 रुपए का रेट किसने तय करा? या तो पाकिस्तान पहले से आप पूछिए, मारिया इकबाल कराना है वो इलाहाबाद से, 15 रुपए का रेट कहां से, ये लॉजिक क्या है सर? या तो पाकिस्तान को पहले पता था, पहले 12 रुपए का रेट था, बढ़ा के 15 कर दिया। ये किसने डिसाइड करा कि 15 रुपए की टिड्डियां बिकेंगी? दिस आई हैव नॉट इंडिया में भी आई है फकर साहब, इंडिया में भी आई टिड्डी, ऐसी बात नहीं है कि हमारे मुल्क में नहीं आई। पर हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि मोदी जी ने सारी कैबिनेट को बुलाया, यहाँ पे अमित शाह जी बैठे हैं, राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, आओ जी डिस्कस करो टिड्डियां कैसे बेचनी है। उसके बाद रेट बढ़ जाते हैं। अच्छा अर्नब अब ये पूरा एक अर्नब एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है ये। अच्छा तो ये पूरी एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। एक मिनट, अभी डिबेट पे सामने आई है कमर चीमा देखिए, पिछले साल तुम्हारे आपके यहाँ मक्खियों का कब्जा था। मेरी बात सुनिए, आपकी संसद तक मक्खियां पहुंच गई थी, आपको याद होगा संसद में डिबेट हुई थी मक्खियों को लेकर। देखिए दोस्तों, मैं कोई इनकी मजाक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि पिछले साल मक्खियों पर संसद में डिस्कशन हुआ था, इस बार टिड्डियों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या होगा जरा बताइए मुझे, कौन से कीड़े मकोड़ों पर आपके देश में, आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपके पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, जरा बताइए ना। भारत में बहुत इंटरेस्ट है। मेजर साहब बताइए, मेजर साहब अर्नब को बताएं कि पहले ये कहते रहे, पहले अर्नब कहता है कि जनाब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कर दी है पाकिस्तान बेच के। अब अगर हम बेचने लगे तो आपको मैं क्या कहूँ आपके बारे में, बस हम अगर दहशतगर्दी वो करें तो तब भी टेंशन, अगर हम बेच दें तो आपको टेंशन, आपकी खुश भी सुधांशु जी देखिए, आपकी जान, सुधांशु जी देखिए आपकी जान कैसे ठीक होगी, खुश होगी। मैं चीमा साहब एक सवाल करते हो, चीमा साहब एक सवाल बना देते हो, कभी भी ये कहते हो कि जी वो बेचने लगे, चीमा साहब आपको तकलीफ, चीमा साहब एक सवाल है, छोटा सा सवाल है चीमा साहब, स्पेशल चीज चाहिए आपको। चीमा साहब एक सवाल है छोटा सा मेरा, चीमा साहब आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। ये ठीक है टिड्डियों का जो भी कर रहे हैं आप, आपका अंदर का मामला है मुल्क का, आप एक बात सर, पाकिस्तानी आर्मी भी इस बिजनेस में घुसने वाली है, फौजी फाउंडेशन करेगा कुछ, अस्करी टिड्डी इस टाइप का कुछ लॉन्च कर रहे हैं? मारिया इकबाल तराना जी प्लीज डिबेट पे आइए। मारिया जी अच्छा, कमर जी आप 2 मिनट चुप रहिए। जी मैं हाजिर हूँ जी, मैं देखिए कमर जी आपको बात करना चाह रही हूँ। सवाल वही है या कोई पुराना या नया सवाल है? देखिए मारिया जी, ये लोग गलत समझते हैं मुझे, मैं गलत समझते हैं मुझे ये सब बोलकर कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे भी दुख होता है, चिंता मुझे भी होती है बहुत। आज इमरान ने टिड्डी बेचने को कहा है ना, चलें जी, अब उसके पहले उनके मंत्री कोई एक है मोहम्मद इस्माइल, उसने कहा। अब मैं समझना चाहता हूं, अब मैं समझना चाहता हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पर डिस्कशन क्यों हो रही है टिड्डियों को लेकर। और देखिए ये बात कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि आपकी हालत ऐसी है कि आज आप टिड्डियों का बिजनेस करते हैं। मगर मुझे बताइए कि कराची में लोगों को टिड्डी बिरयानी खानी चाहिए, टिड्डी में बहुत ज़्यादा विटामिन होता है, लोग कहते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि टिड्डी इतने आ गए कि इनको छोड़िए मत, इनका बिजनेस कीजिए। कैबिनेट मीटिंग में टिड्डियों पर डिस्कशन, इसका महत्व ज़रा समझाइए, इसका इंपॉर्टेंस समझाइए भारत के लोगों को। मारिया जी, जब कैबिनेट के लोग बैठते हैं ना, मंत्रिमंडल बैठती है, तो कैसे बात करते हैं टिड्डियों को लेकर, जरा भारत के लोगों को समझाइए कैसे बात, कौन शुरुआत करता है, मंत्री बोलते हैं या प्रधानमंत्री बोलते हैं, ये कैसे होता है, जरा समझाइए हमें, हमने कभी सुना नहीं है इसके बारे में।
बोलिए मारिया जी, बहुत इंटरेस्ट है। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.